ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्र को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, परसों 13 मई को ZEE5 पर द कश्मीर फाइल्स को रिलीज़ किया गया है। और अभी द कश्मीर फाइल्स ZEE5 पर हिंदी के ही साथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बिल्कुल सही सुना आपने, द कश्मीर फाइल्स को इंग्लिश में भी डब किया गया है। और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इससे द कश्मीर फाइल्स और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। वैसे जब अनाउंस किया गया था कि द कश्मीर फाइल्स को प्रादेशिक भाषाओं में भी डब किया जाने वाला है, तब केवल तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा के बारे में ही अनाउंस किया गया था, इन तीनों भाषाओं के बारे में। और हमें लगा था कि शायद थिएटर में इन डब्ड वर्जन्स को रिलीज़ किया जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। अभी सीधे 13 मई को ZEE5 पर द कश्मीर फाइल्स को इन सभी भाषाओं में रिलीज़ किया गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इंग्लिश में भी इसे डब किया गया है। और अभी ऑलरेडी ये सारे के सारे वर्जन्स ZEE5 पर अवेलेबल है, रिलीज़ हो चुके हैं। और ZEE5 पर रिलीज़ होने के बाद में द कश्मीर फाइल्स ने एक बहुत ही अनोखा ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, व्यूज़ के बारे में तो एक रिकॉर्ड है ही कि 24 घंटों के अंदर ही, रिलीज़ होने के बाद 24 घंटों के अंदर ही द कश्मीर फाइल्स को 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये संख्या और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आज रविवार को तो और भी ज़्यादा फिल्म को व्यूज़ मिलेंगे। मैं आप सभी मित्रों से भी प्रार्थना करूँगा कि भले ही आपने थिएटर में द कश्मीर फाइल्स को देखा हो, पर एक बार फिर से अपने पूरे परिवार के साथ में द कश्मीर फाइल्स को आप ज़रूर देखना। पर जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था, वो रिकॉर्ड व्यूज़ से रिलेटेड नहीं है। द कश्मीर फाइल्स पूरे विश्व की पहली ऐसी फिल्म बनी है जिसे किसी OTT प्लेटफॉर्म पर साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रिलीज़ किया गया है। मतलब जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए फिल्म को इंडियन साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ZEE5 पर रिलीज़ किया गया है। और इससे और बहुत सारे ऐसे लाखों लाखों लोगों तक पूरे विश्व में ये फिल्म पहुंच पाएगी। और ये सच में बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। मैंने विवेक अग्निहोत्री जी के फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो भी देखा, जो उन्होंने अभी कल ही शेयर किया है। मुंबई में हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए उन्होंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। और वो वीडियो सच में बहुत बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला था। जो प्रसन्नता वहाँ पर सब के चेहरों पर हमें देखने को मिल रही थी। तब देखिए ना, पूरे विश्व में पहली बार ऐसी फिल्म को रिलीज़ किया गया है जो साइन लैंग्वेज में हो। Sign language, especially Indian sign language. This is a world record. वैसे दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स की सफलता को केवल शब्दों में नहीं आंका जा सकता। इस फिल्म की सफलता या इस फिल्म ने जो अचीव किया है वो शब्दों से परे है। मैं केवल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी द कश्मीर फाइल्स के निकट दूर दूर तक भी कोई नहीं है। चाहे आप किसी भी फिल्म का उदाहरण ले लीजिए, बाहुबली 2 हो या KGF का उदाहरण, या RRR या दंगल वगैरह, जितनी भी फिल्में हैं, द कश्मीर फाइल्स का जो स्थान है वो इन सब से ऊपर है। क्योंकि देखिए, बाकी सारी फिल्मों को जिस प्रकार से प्रमोट किया गया था, कितना प्रमोशन पर खर्चा किया गया था, ऊपर से इन सभी फिल्मों के जो टिकट प्राइस थे वो 2 से ढाई गुना ज़्यादा थे। काफ़ी ज़्यादा टिकट प्राइस के साथ में उन्हें रिलीज़ किया गया था। और बाकी मीडिया और पूरा एक काफ़ी ज़ोर शोर से उन फिल्मों को प्रमोट किया गया था। पर द कश्मीर फाइल्स की हम बात करें तो मात्र 500 से 550 स्क्रीन्स पर जो फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसके बाद जो उस फिल्म ने अचीव किया है, 350 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म ने किया है, वो असंभव है। इससे बाद शायद ही ऐसा हमें दोबारा कभी देखने को मिलेगा।
और अगर वैसे ही ब्लॉकबस्टर टिकट प्राइस के साथ में और इतने सारे शोज़ के साथ में शुरुआत से ही जिस प्रकार से इतने प्रमोशन के साथ में अगर सोचिए द कश्मीर फाइल्स को रिलीज़ किया गया होता तो किस प्रकार का कलेक्शन होता। और इसलिए मैंने कहा कि अगर हम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो भी द कश्मीर फाइल्स की सफलता बिल्कुल हमारी कल्पना से परे है। पर द कश्मीर फाइल्स की सफलता केवल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि आतंकवादी यासिन मलिक ने किस प्रकार से अपने अपराधों को स्वीकार किया है, और इसका श्रेय हमें द कश्मीर फाइल्स को, और अभी जो मोदी सरकार जिस प्रकार से आतंकवाद के विरुद्ध वहाँ पर जितनी तेज़ी के साथ में अभी हम कार्रवाई देख रहे हैं सरकार के द्वारा, उसको इसका श्रेय जाएगा। और द कश्मीर फाइल्स की जो सबसे बड़ी सफलता है वो ये कि कश्मीरी हिंदुओं की ये जो पीड़ा है, आतंकवाद की ये जो इतनी भयानक समस्या है, उससे आज की जनरेशन को इस फिल्म ने अवगत कराया है। नहीं तो आतंकवाद की समस्या या कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है उसे बिल्कुल मानने से ही मना कर दिया जाता था कि भाई ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था इस प्रकार से। पर इस परसेप्शन को, इस जो ये कुछ मानसिकता थी ना, उस मानसिकता को बदलने का काम द कश्मीर फाइल्स ने किया है। हाँ, जो कुछ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत जिनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा वगैरह होता है, ऐसे लोगों की मान्यताओं को तो नहीं बदला जा सकता, पर जो आम युवा है उनके विचारों में, उनकी सोच में, उनके दृष्टिकोण में बिल्कुल बदलाव आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और द कश्मीर फाइल्स ने केवल हमें इतिहास ही नहीं दिखाया था, तो आज हम वर्तमान में भी आतंकवाद की वो समस्या देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट जी की जिस प्रकार से कश्मीर में हत्या हुई वो हमने देखा। हालांकि जिन्होंने हत्या की थी उन तीनों आतंकवादियों का इनकाउंटर कर दिया गया है, पर वो आतंकवाद की समस्या आज भी हम देख रहे हैं। और देखिए आज किस प्रकार से पूरे देश भर से न्याय की मांग उठी राहुल भट्ट जी के लिए, और इसका भी श्रेय हमें द कश्मीर फाइल्स को देना ही होगा। नहीं तो कश्मीरी हिंदुओं की हत्या तो हम पिछले वर्ष भी ऐसी न्यूज़ आई थी, उससे पहले भी आए दिन समय समय पर ऐसी न्यूज़ आती ही रहती थी, पर तब ज़्यादा इन मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती थी। न्यूज़ आती थी थोड़ा बहुत, कहीं पर अगर दिखा दिया तो दिखा दिया, नहीं तो दिखाया भी नहीं जाता था और सब भूल जाते थे। पर इसके बाद, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, और इसका बिल्कुल श्रेय द कश्मीर फाइल्स को जाता है। बाकी दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि आज रविवार को या आने वाले समय में जब भी आपको समय मिले, इस फिल्म को आप अवश्य देखना अपने पूरे परिवार के साथ में। जय श्री राम, वंदे मातरम।